यहाँ पे बोला है फोर्थ वन में क्या बोला है कि एपी गिवन है आपको, और ऐसा बोला है कि इस एपी के कुछ टर्म में प्लस करने पर मेरे 636 आते हैं। तो कितने टर्म को प्लस करने पर 636 आता है वो आपको फाइंड करना है, मतलब कितने टर्म, मतलब एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपली एस एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन बाई 2, लास्ट टर्म हमको नहीं पता है तो हम 2a प्लस n माइनस r इंटू d, ठीक है। एस एन आपको गिवन है, एस एन कितना है 636, एन आपको फाइंड करना है, और ए आपको पता है यहाँ से एपी में फर्स्ट टर्म क्या 9 प्लस एन कितना है फाइंड करना है, डी कितना है कॉमन डिफरेंस निकालो कितना होता है ये निकाल लेना, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, ये सब में निकालना है पहले, ठीक है। चलो ये आ गया कितना 8, ये 2 क्या करूं मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहने देता हूं, बाद में क्या पता कैंसलेशन हो जाए। 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n 18 प्लस 8n माइनस 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n। अब 18 माइनस 8 कितना होगा 10 प्लस 8n, n अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बाद में वो बाद में नहीं तो n भी बोलोगे तुम, इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना होगा 1200 1272। अब इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 इज इक्वल्स टू कॉमन 2 ही कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब 636 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा हमें 2544, कितना मिलेगा कितना मिलेगा, अरे मिडिल टर्म पर मल्टीप्लाई 4 इंटू ये करेंगे तो कितना मिलेगा, चलो तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 4 जा 2 3 जा 6 और 6 जा 2 3 जा 1 जा 8 जा 2 1 जा 5 जा 9 जा, ये आएगा 3 के टेबल में 3 5 जा 15 3 जा, और 53 पे क्या है प्राइम नंबर है। अब यहाँ से 53 निकाल लो और यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो 53 माइनस 48 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और प्लस 5 चाहिए हमें तो प्लस 5, तो हम बड़े नंबर को प्लस में रखेंगे, तो यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 53n और अरे यार 53n माइनस 48n माइनस कॉमन क्या निकलेगा n कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस कॉमन और 12 कॉमन 4n प्लस 53, ठीक है। पता ना कैसे निकाला, हाँ इसका सोचने का नहीं, दोनों ब्रैकेट सेम आना जाना चाहिए, तो ये 4 को तो बाहर निकालना 4 लाना इधर, तो 12 हटा लो, ठीक है। चलो नहीं आता है तो फिर कोई डिवीजन मेथड करके देख लो, तो यहाँ से 4n प्लस 53 और दूसरा आया n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा n इज इक्वल्स टू माइनस 53 और ये 4 डिवाइड में, और ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और फ्रैक्शन कभी भी n नेगेटिव या तो फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। चलो
आपको एन और डी फाइंड करना है। आपको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, एल गिवन है, एस एन गिवन है। तो एस एन के फॉर्मूले से हम डायरेक्ट एन फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन कितना है 400 इज इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है डिवाइड बाई टू, ए कितना है 5 और एल कितना है 45। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ये हो जाएगा 50। तो ये 52 जा 25, तो 400 इंटू एन 25, 25 किधर डिवाइड में आ जाएगा, 25 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 400 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू एन, 25 16 जा डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। चलो, एन इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करना है यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन से कैसे होगा भाई, कैसे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितना है बोलो, कितना, एस एन वही लगेगा 116 इक्वल्स टू और एन भी 45 हाँ। तो यहाँ से हमें देखो एन कितना मिला, तो ए 16 कितना होगा 45, है ना। देखो हमें ऐसा बोला है कि लास्ट टर्म हमारा 45। अब लास्ट नंबर मतलब उसका एन हमें पता करना है। एन हमें पता किया कितना है, मतलब 16 पे आने वाला नंबर क्या है 45। तो ए 16 इज इक्वल्स टू 45। तो यहां से क्या लिख सकेंगे हम, ए प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 45। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। हाँ, अब ए कितना है 5 प्लस 15 डी फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 45। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 40 और d इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15। तो 5 8 जा 5 3 जा, तो d इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया ना ये 16 कैसे लिया। पूरी एक सीरीज है, मान लो 1 2 3 जितना भी है, और मैंने बोल दिया कि लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में कौन सा नंबर है 45। अब मैंने ऐसा बोला कि लास्ट में जो 45 है उसकी जगह पता करो, मतलब क्या पता करना है, एन। क्या होगा सर, मान लो ये पूरे एपी में मैंने बोल दिया लास्ट टर्म 45 है, और वो लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है वो आपको फाइंड करो, एन। ठीक है, मतलब एन हमने फाइंड किया, मतलब 16 पे क्या आ रहा है 45, मतलब 16 नंबर पे जो टर्म है वो 45। तो ए 16 हमें मिल गया कितना 45। अब ए 16 हमें फाइंड करना होता तो कैसे लिखते, एक कम लिखते हैं, ए प्लस 15 डी। तो इसको मैंने ये लिख दिया और 45, तो एज इट इज यहाँ से मैंने डी फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, आपको एन और एस एन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ध्यान, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन यानी क्या होता है, ए एन यानी कोई भी एन टर्म जो लास्ट में आ रही है। तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है 350, 17 प्लस एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है, और डी कितना है 9। ये 17 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो कितना आएगा, कितना बचेगा 17 माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 3 जा बचा 6 7 जा, तो 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो एन इज इक्वल्स टू। अब क्या फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एस एन गिवन है नहीं, वो तो फाइंड करना है। एन गिवन है 38 बाई 2, ए गिवन है कितना 17 प्लस 350।
ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 19, और ये प्लस करेंगे तो 67। चलो ये मल्टीप्लाई करो, 3 6 7 19, बोलो 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 60, 3 जा 27 33, 0 7 6 3 3 7 9 6। ओके, ये है आपको यहाँ पे S22 फाइंड करना है। ए आपके पास नहीं है, डी है खाली, ना ही एन। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एन नहीं, यहां से ए प्लस ए निकाल सकते हैं। यहां से देखो A22 इज इक्वल टू 149, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 21D इज इक्वल टू, अब डी कितना है, तो कितना होगा 147 हो जाएगा। चलो 149, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 149 माइनस 147, ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या फाइंड करें, ए गिवन है डे, बट उसके लिए एन भी तो चाहिए। हाँ तो ए ऐसे ही फाइंड किया, ये नहीं चाहिए। चलो S22 इज इक्वल टू, लास्ट टर्म नहीं गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है ना, n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म कौन सी है ना, लास्ट टर्म। चलो तो n तो हमें पता है, इसके साथ इधर दिया ही है, तो S22 इज इक्वल टू 22/2, a कितना है 2 और l है 149, तो ये 11 था, तो S22 इज इक्वल टू 11 151, तो इसका आंसर आएगा 1661। ठीक है, यहाँ पे आपको S51 फर्स्ट 51 टर्म के क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे आपको बोल दिया है कि सेकंड टर्म जो है आपका 14 है और थर्ड टर्म 18 है रिस्पेक्टिवली, मतलब इज्जत देके पहले पहले वाले को, दूसरे दूसरे वाले को। ठीक है, अब यहाँ से ए और डी फाइंड करेंगे, कैसे, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा इधर देखो 14 गिवन है, 18 गिवन है और तीसरा 18 गिवन है और बाकी के फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, डिस्टेंस कैसे पता चलता है, 2 - 1, या तो 3 - 2 भी कर सकते हैं, तो 3 - 2 18 - 14, तो कितना आया, डी मिल गया, डी मिल गया। अब सेम इसके लिए हमें डी पता है, डी इज इक्वल टू A2 - A1 करते हैं, है ना। अब डी हमें पता है 4 है, A2 हमें पता है 14 है, A1 हमें फाइंड करना है। A1 को यहाँ पे ले लो तो प्लस हो जाएगा, 14 इसको वहां पे ले लो तो 4 हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू 10 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, एन बी गिवन है, SN फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 d। अब यहाँ पे S51 मतलब 51 आपको गिवन है, बाय 2 a हमको मिल गया कितना 10 प्लस n - 1 यानी कितना 50 और डिस्टेंस कितना मिला 4, कितना होगा 20 प्लस 51/2, ये होगा 220, कितना होगा बराबर ही होगा, ये मिलेगा कितना S51। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको यहाँ पे S7 आपको गिवन है कि 7 टर्म का प्लस करेंगे तो 49 मिलेगा और A17 आपको पता है। अब चलो S7 इज इक्वल्स टू
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। एस n गिवन है हमें 49, n गिवन है कितना 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। ये इधर चला जाएगा 49 इंटू 2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। 7 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। कॉमन निकाल लो, 2 7 जा 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3d। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो इधर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन दे दो 1। 17 का सेम n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। कितना गिवन है, n कितना है 17/2 2a प्लस n कितना है 17 माइनस 1 16 d अपॉन 2 और अपॉन 17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 17 जा 17 2 जा कॉमन निकाल लो, 2a प्लस 8d। 2 और 2 कैंसल तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। किसने बोला जगह चाहिए इसे। चलो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे 2 पहले लिखेंगे। 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d और 1 कौन सा है, ये रहा। 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। मैंने पहले ही बोला चुपचाप बैठ रहना, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 इज इक्वल्स टू 5d, तो 10 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू d। टू 3 1 में पुट करेंगे इसमें, तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d की जगह 2, तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1। तो अब Sn फाइंड करना है। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस Sn हमें फाइंड करना है, n पता नहीं है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस n नहीं पता है, d कितना है 2, तो ये हो जाएगा n बाई 2 2 प्लस n अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा n अपॉन 2 और 2n, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे ध्यान दो, अब इसमें an ये आपको यहाँ पे ap गिवन है और आपको अलग अलग वैल्यू n की जगह रख के देखनी है। फॉर एग्जाम्पल a1 इज इक्वल्स टू, तो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7। वैसे ही a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 और 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8, a2 इज इक्वल्स टू 11, a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, चुप रहना हो, 15। यहाँ पे आपको a गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म आपका 7 है, d आपको निकालना आता है 2 माइनस 1, 11 माइनस 7 कितना होगा 4, d मिल गया, a मिल गया और n आपको गिवन है कितना 15। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो S15 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस 15 माइनस 1 16d। ये शिवम के वजह से, चलो ठीक है। अब n कितना है 15 बाई 2, a कितना है 7 प्लस 14d कितना है 4, 15 बाई 2 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा, तेरे को कौन हल्के में ले रहा देख तू, चलो 60 और ये हो जाएगा 30, तो कितना होगा
ठीक है, चलो नेक्स्ट। 9 minus 5. an इज इक्वल टू 9 माइनस, 5. चुप, चलो सेम इसमें भी a1 लेंगे 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 जो कि 4। a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10, तो ये होगा -1। a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 जो कि कितना होगा -6। AP आपको मिल गया। यहाँ से आपको क्या करना है, a कौन सा मिला 4, d 2 माइनस 1, a2 कितना है -1 माइनस 4 क्योंकि AP कैसी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ से और क्या निकालना, n कितना 15, इसका भी 15 सम सेम क्वेश्चन है, इसका भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये लिखा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, 14, तो n हमें मिला है, a कितना है यहाँ पे n चेंज होगा 4 प्लस 14, d कितना है -5। अब 15/2 8 प्लस कितना होगा, 15/2 प्लस माइनस तो -70, तो 15/2 ये होगा कितना -62 31, तो 15 इंटू 31 कितना होगा, कितना आया 465। आपको ये गिवन है कि सम ऑफ n टर्म, मतलब कुछ टर्म, फर्स्ट n टर्म का आपको ये गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। इजी है, बहुत इजी है। चलो कैसे समझाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक AP लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारी AP है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब अगर मेरे को थर्ड टर्म फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सम ऑफ थर्ड टर्म कितना होगा, 1 + 2 + 3 कितना होगा 6। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म कितना होगा, तो मैं अगर 3 में से 2 करता हूं तो मेरे को A3 मिल जाएगा, है ना, बराबर। ये समझ में आया। सेम उसी तरह अगर मेरे को A5 फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर A5 फाइंड करना है, देखो तो सेम उसी नंबर से उनका सम में से एक को क्या कर देना है, कम कर देना है। जैसे कि A5 फाइंड करना है तो S5 माइनस S4, ठीक है। अब S5 पहले तो देखते हैं कितना है, 6 10 और 5 15 माइनस 3 6 और 10, क्या मिल गया हमें, फिफ्थ टर्म मिल गया। मतलब हम ऐसे भी एक टर्म फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया, ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे को A9 फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, A9 S9 माइनस, समझ गया, ये समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते, सेम आगे वाले n के टर्म तरह ये भी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। हम यहाँ पे n की जगह क्या, फर्स्ट पहले n लेके देखते हैं, तो पहले टर्म का हम सम करेंगे। और ये बता दूं आपको कि A1 हमेशा S1 के बराबर होता है ना, कैसे, पहला टर्म के साथ कोई प्लस ही नहीं होता, मतलब वो खुद ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा
1 लिखना पड़ेगा ना इधर, तो बोला कहाँ, तो मैंने वापस तुम लोग को सोच रहे थे। मतलब पहले टर्म का सम कितना है, तो ऑब्वियसली बात भी पहला टर्म कितना होगा, 3 होने वाला है, क्योंकि मैं अगर उसमें जो ओपी लिखा था मैं बोलूँ 1 का प्लस करो 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो पहले टर्म का प्लस हमेशा पहला होता है, तो A1 भी हमारा कितना होगा, ओके। ये मिल गया हमें। S2 फाइंड करना है, कैसे, इसके जगह 2 रख दो, ओके। S2 इज इक्वल्स टू 4 S2 कितना मिला, 4। ये भी फाइंड हो गया। ये तो मिला कितना, 3, ये मिला 4। A2 फाइंड करें, चलो। A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1। ये भी मिल गया कितना, A3 कर सकते हैं, A2 माइनस A1 फाइंड कर दो। देखो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले, यहाँ पे आगे करता हूँ, D फाइंड कर रहा हूँ। D क्यों कर रहा हूँ, सुनो, D अगर मेरे को देखो ये सारे टर्म चाहिए तो मेरे को सारे SN निकालने पड़ेंगे। अगर मेरे को S10 चाहिए तो S9 S8 ये सब निकालने पड़ेगा, इससे अच्छा मैं D निकाल लेता हूँ, AP सब निकल जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना मिला, -3, 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, मतलब AP उल्टी जाने वाली है, ये तो पता है हमें। ठीक है, चलो अब D मिल गया, A मिल गया, ये सारे आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A कितना है 3 प्लस 2 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 4। दूसरा ये मिल गया कितना, -1। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। A कितना है 3, 9 माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 18, तो ये हो जाएगा -15। ये भी मिल गया -15। अब क्या फाइंड करना है, An टर्म, An इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। A कितना है n माइनस 1 माइनस 2, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 5, तो 5 माइनस 2। ये भी मिल गया कितना, 5 माइनस 2। समझ में आया, क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर और जो कि डिविजिबल होने चाहिए 6 से। अब पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, सेम बोल, नहीं आया तमाचा मारूंगा पक्का, गारंटी देता हूँ, माइनस से जाके प्लस में जाता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर बोल, यार दोनों देर से ही होने वाली है, बोल कहाँ से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, जाते कहाँ तक है, प्लस के माइनस, बच गया। वो चीज ही ऐसी याद आ ही जाता है। चलो ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से चालू होता है और डिविजिबल बाय 6, मतलब ऐसे नंबर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। अब ऑब्वियसली 6 से छोटे तो एक भी नहीं होंगे। स्टार्टिंग सिंपल से कहने का मतलब है 6 का टेबल, किसका, 6 का टेबल, तो सबसे पहले तो आएगा 6, तमाचा मारूंगा, 12 18 और अप टू, ठीक है। यहाँ से A हमें मिल जाएगा कितना, D कितना, A2 माइनस 7 कर लेना, ठीक है। चलो, और N कितना है, N माइनस 1 कितना, N
ठीक है, चलो प्लस करो। तो ये जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होता है उनका अगर सम करेंगे तो हमें आपको ऐसे नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला है फर्स्ट, मतलब पहले 8 से जो डिविजिबल होने वाले नंबर को, पहले ऐसे 8 के नंबर डिविजिबल होने वाले उन सबको क्या करना है, सम करना है। किससे डिविजिबल, मल्टीपल और डिविजिबल एक ही बात है, ठीक है। मल्टीपल्स यानी टेबल, सिंपल टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या होगा, दूसरा लास्ट टर्म पता है 15 8 कर दो। चलो यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान, ए क्या है, डी एन, कोई पता नहीं रहता है, उसका ही पता नहीं रहता है ना। हाँ चलो कोई फॉर्मूला लगाएंगे वापस, एस एन, हाँ बाद में लिख देंगे जी, एस एन यानी एस 15, एन कितना है 15/2, ए कितना है 8, एन माइनस 1 14, कैंसिल होगा 16 प्लस 8 is 32, 1 1, आगे 15/2 128, दूसरे कैंसिल होगा 64, अब 64 15 जा 20, 960। पहले ऐसे नंबर, ये लास्ट में लिखना कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिखना है सब में, कुछ नहीं सब में लिखना है, ठीक है। यस, क्या लिखोगे, हाँ सम करना है, ऐसा है ना, आपको फाइंड करना है, और ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। ऑड नंबर पहले तो कौन से होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, कहाँ तक जाएगा 49, तेरे को इन्फिनिटी तक भेज दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान, ए कितना है 1, डी कितना है 2 3 माइनस 1, एन आपको पता है, टोटल कितने नंबर है, एन 49 है, एन कितना है, देखो टोटल नंबर कितने गिवन है हमको 50, 0 से लेके 50 तक जाने का मतलब 50 नंबर है। अब ऑड और इवन उसमें कितने कितने होते हैं, तो फिर तो एन कितना हुआ 49, समझ में आया। अगर कंफ्यूजन हो तो एग्जाम में लास्ट में 1 2 3 लिख के गिन लेना, चलो, नहीं तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, ए एन वाले से, ए एन ये रहा, कैसे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन गिवन है 40 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है 1 प्लस एन माइनस डी, मतलब एन तो हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी कितना है 2, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 हो जाएगा, और एन माइनस 1 ये कितना होगा 24, और ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, जो आंसर मिला कितना 25। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमको गिवन है, लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर लास्ट टर्म गिवन है तो हम शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं।
हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन। तो यहाँ पे एस 25 फाइंड करना है हमें, 25/2 1 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 25 50 और ये 50 का। क्वेश्चन 15 आपको ये बोल रहा है कि एक इंसान है जो जॉब करता है या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, अब उसके बॉस ने बोल दिया कि भाई तो पहला दिन आएगा उसका 200 रुपया कट होगा, और लेट आएगा तो लेट होगा तो ये ना, हाँ, तो उसके 200 रुपये कट होंगे। और अगर यही कंटिन्यू रहा तो हर पहले 200 कट होते थे, अब 250, 200 तो होंगे ही, बट वो अगले दिन से 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज 200 कट हुए तो कल 250, तीसरे दिन लेट आया तो 300, चौथे दिन, तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा 50 रुपए। तो टोटल कितने दिन तक लेट आ रहा है? 30 दिन तक। तो टोटल उसकी कितनी पेनल्टी लगी, कितने रुपए कटे, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ से आपको सिंपल कहने का मतलब लास्ट दिन पे टोटल कितने उसके पैसे गए, मतलब कितने पैसे गए, मतलब उसमें पढ़ो तो खरी क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। हाँ, पूरे 30 दिन में उसके कितने पैसे गए, पूरे 30 दिन में कितने गए, तो सम फाइंड करना है, पे एसएन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए कितना है, डी कितना है, डी1 ये 50। ठीक है, अब एन कितना है, ये तुम बोल ही नहीं पाते हो जब तक से मैं सम करवा रहा हूँ, ये पता ही नहीं चलता है तुम्हें। 30 दिन तक, कितने दिन तक है, समझ में आया? चलो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन यानी S30 आपको फाइंड करना है। 30 दिन तक कितने कटे वो फाइंड करना है, 30/2 प्लस 29 और 50। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा कितना 400, और ये हो जाएगा 45, 10, 140। ये दोनों प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 1850 इंटू 5 5 25, 5 4 40, 42, 5 1 5 9 0 0 करके दे। तो इतना आ रहा है आंसर, गलत है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बराबर है, वहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ। अच्छा, ओके, 5 25 42 5 9 0 0 5 8 1, तो ये हो जाएगा 5 5 7 6 7 2। चलो कितना 2 7 7 5 5 5 0, तो मैंने इधर 5 लिख दिया। अरे लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर has to pay as penalty rupees 27750 277 if he comes late
यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक क्लास में एक रेवॉर्ड रखा है 700 रुपए का। अब उस रेवॉर्ड को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि 100 गिन लो या कोई भी गिन लो, ठीक है। बट एक कंडीशन ऐसी रखी है कि अब फर्स्ट सेकंड प्राइस रखनी पड़ेगी, तो क्या सबको थोड़ी सेम दे सकता हूँ, जो फर्स्ट आएगा उसको ज्यादा। और यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो फर्स्ट आता है और जो सेकंड आने वाला है ना, उनमें डिफरेंस है कितने का, 20 का, ठीक है। 20 का डिफरेंस है, पहले वाले को 20 ज्यादा मिलेगा, दूसरे वाले को 20 कम, तीसरे को उससे कम, चौथे को उससे कम। समझ में आया? तो 7 रिवॉर्ड ऐसे है जो लास्ट वाले को सबसे कम मिलेगा और पहले वाले को सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे और टोटल रिवॉर्ड यहाँ पे गिवन है कि 700 रुपए का है, तो एसएन मैंने लिख दिया 7। यहाँ पे बोला है कि कितने रिवॉर्ड टोटल कितने को देना है, 7, मतलब 7 को मिला के ये होते हैं। और डिफरेंस कम करना है, कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 20 लेस हो रहा है, साइन वहां पे नहीं गिवन होगी, मैंने पहले ही बोला था, अगर एपी कम होना है यानी माइनस, ठीक है। और आपको बोला है कि फाइंड ईच रिवॉर्ड, मतलब सातों सात जो प्राइस अमाउंट है वो आपको फाइंड करनी है। डी यहाँ पे है, ए मिल जाएगा तो पूरी एपी फाइंड हो जाएगी। चलो तो ए फाइंड करते हैं पहले। एसएन गिवन है तो कंपलसरी किससे, एसएन से ही होने वाला है। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू n/2, ए वाले से भी हो सकता है ना, ए प्लस एल से, क्या होगा कि नहीं, तो क्या है 700। अच्छा हाँ, लास्ट टर्म नहीं दिया, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब एस एन कितना है, n 7 2, ए फाइंड करना है, प्लस एन कितना है 7 - 1 6, और डी कितना है -20। ये इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 7 डिवाइड में, ये 2a प्लस माइनस माइनस 6 100 और ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस। अब ए फाइंड करना, उसको अकेला छोड़ दो, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2a 320, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो ये हमें कितना मिला 160। मतलब जो पहला रिवॉर्ड होगा वो कितने का होगा, 160। अब दूसरा फाइंड करते हैं, तो a2 इज इक्वल्स टू, a2 कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो मिला 160 और डी कितना है -20, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा 1। पहले ही बोला 20-20 रुपया कम हो रहा है, तो 20-20 रुपया कम कर देना। 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो a 160 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा, तो ये आ जाएगा, ये निकाल लेना, ठीक है। पूरे A4 के लिए क्या होगा, a प्लस 3d, जिसका आंसर कितना आएगा 100, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 80, और a प्लस 5d मतलब 60, और लास्ट में a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 में आपको ऐसे बोला है कि एक स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12 तक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और उसके क्लास के अकॉर्डिंग ग्रो वो लोग प्लांट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास फर्स्ट है तो वो लोग 1 ग्रो करेंगे, क्लास 2 है तो वो लोग 2, क्लास 3 है तो 3, ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे। जैसे लास्ट में जाके अगर क्लास 12 है तो वो लोग कितना करेंगे 12। और ऐसे बोला है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब कि A B C, इन ये भी कितना सेम उतना ही, समझ रहे हैं। तो अब मैं सब लोग, अब आपको ऐसा बोला कि टोटल प्लांट्स कितने ग्रो हो रहे हैं वो आपको बताना है। तो पहले तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 6,
और ऐसे करके लास्ट में, ठीक है, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, अब आप यहाँ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। उससे पहले ए कितना है 3, डी कितना है, हाँ लास्ट टर्म है ना, डी नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, निकालना हो तो निकाल लेना। और लास्ट टर्म कितना है 36, एन कितना है, वो कितनी क्लास है टोटल 12, देख क्या रहा है, लिखा तो हूँ उधर, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। यहाँ पे एस एन गिवन है, नहीं निकालना है, एन कितना है 12, 2 ए कितना है 3 और लास्ट टर्म 36, तो ये हो जाएगा 6 39, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 23, 234। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, चलो, there are 234 trees planted by the students। चलो यहाँ पे ध्यान, मान लो ये कॉइल है, कॉपर की कॉइल आती है ना, स्प्रिंग जैसी कॉपर की कॉइल है एक के ऊपर, हाँ। तो अब यहाँ पे एक कॉइल है जो ऐसे राउंड पूरा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो पहला राउंड है ये, अब पहली बात तो ये करते हैं, एक सर्कल का हमें ये लेंथ, पूरा ये कॉपर का लेंथ फाइंड करना है। ऐसे कितने राउंड है अंदर, ऐसे राउंड है ये 20, मारूंगा 2.0, कितने राउंड बोल रहा है तो 2.0 बोल रहा है। ऐसा बोला है कि टोटल ऐसे कितने हैं 13 है, मतलब हमें यहाँ पे एन तो मिल गया, कितना है 13 राउंड है। आपको इस वायर की पूरी लेंथ फाइंड करनी है कि 13 राउंड कितने लेंथ से बनेंगे, और आपको ये बोला है 13 मतलब ऑब्वियसली ये बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला है ये सेमी सर्कल बन रहा है, देखो ये वाला, फिर एक ये सब सेमी सर्कल बन रहा है ना, ठीक है, ये सब सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो पहले तो सर्कमफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर को सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, बट यहाँ पे हाफ लिया है। सब सर्कल कैसे है, आधे आधे, तो ये 2 और 2 कट, बचा क्या पाई आर, मतलब सेमी सर्कल के लिए बचता है पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का रेडियस गिवन है आपको, पाई आर फॉर्मूला लगाना है, ध्यान देना इधर। पहले का कितना रेडियस है, यहाँ पे लिख दो, पहले का 0.5 पाई। दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 1 इंटू पाई होता है। तीसरे का रेडियस 1.5 पाई, और ऐसे ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें ए पता है कितना है, डी कितना है, एक पाई में से 0.5 हटा दिया तो 0.5, वो बुद्धिमान है थोड़ा, तुम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, एस एन फाइंड कर सकते हो। ये एक पाई था, उसमें से आधा पाई हटा दिया तो आधा पाई बचेगा ना, तो ये 0.5 क्या है, अरे अकल के अंदर ये कितना है 1 है ना, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो वो एक में से 0.5 चला गया तो कितना बचेगा 0.5, पॉइंट के नीचे 0.5, इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, 10 में से कुछ नहीं गया तो कुछ नहीं, इधर नहीं, इधर 0, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0, तो कितना बचा 0.5। समझ में आया, चलो
तो एस एन फाइंड करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन आपको फाइंड करना है, एन कितना है, ए कितना 0.5 पाई और प्लस 12 0.5 पाई। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना शिवम, पाई तो पाई रहेगा बट 2 इंटू 0.5 0.5 इंटू 2 बोल भावेश सर भाई ताकि 0.5 इंटू 2 निर्वाण 0.5 इंटू 2 मैथिली सत्यम कितना होगा 0.5 इंटू 2 1। वेरी गुड, कितना होगा अकल के अंधो आधो समझा रहा हूं, वो उसको ही देखे जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आधा और आधा में 2 बार ले लो तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा पाई। भावे सब बता 6 हाफ मेरे पास कितने हैं 12 बार, ठीक है हाफ हाफ, तो हाफ हाफ में जोड़ दूं तो मेरे को 6 मिलेंगे। समझ में आया? तेरे पास आधी 6 12 चॉकलेट्स है, कितने 12, तो जोड़ जोड़ के कितनी बन जाएगी, तो वही बस है, तो 6 पाई। इसलिए तो तेरे को मैथ्स नहीं आता है, तू हाथ रहा है, तू 7 पाई। अब यहाँ पे पाई की जगह कितना लेने बोला है क्वेश्चन में, तो 7 इंटू 22/7 कट 11 सा, और ये हो जाएगा लिख के जमाना हो गया। ठीक है, कंक्लूजन क्या लिखोगे लास्ट में, बोल। टोटल लेंथ ऑफ क्या लिखा है, इधर ला टेक्स्ट बुक दे। 143 सेंटीमीटर ओके। वहां पे बस ग्लास से पिरामिड बनाते, नीचे 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और बाद में 1, ऐसा होता है। ठीक है, कार्ड से भी क्या कभी ऐसे पॉसिबल है कि भाई जो ग्लास जितने नीचे रखी है उतनी ही ऊपर रखते, गिर जाएगी। बैलेंस करने के लिए एक एक कम होना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सबसे जो लास्ट लाइन होगी वो कितने की होगी 20, उसके बाद 18 17, ऐसे टोटल एक एक कम करते जाओगे तो कितनी लाइन ऐसे ऊपर बनेगी 200 लॉक्स की है, 20 बनेगी है, पहले 20 फिर 19 कितने हो गए 39 फिर 18 कितने हो गए, हाँ तो काउंट करते करते लास्ट में ये भी बोला है कि लास्ट में जो लाइन आएगी उसके कितने ब्लॉक्स होंगे और टोटल कितनी लाइन बनेगी, और टॉप मतलब ऊपर पे, वही मैंने बोला पहले पे कितने लॉक्स आएंगे वो आपको बताना। अरे अकल के अंधे
एक से पहले 200 खत्म हो गए तो पता नहीं कहां से उठ के आया ये। 200 लोग नहीं हो, हाँ लॉग हो। चलो टोटल हमारे पास मतलब SN हमको गिवन है कितना है 200 गिवन है, और आपको AP गिवन है। AP क्या होगी यहाँ से 20, 19, 18 और ऐसे जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो N फाइंड करना है और उसके बाद A फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें? हाँ A दिया है, सॉरी A दिया, AN फाइंड करना है। पहले SN वाले से फाइंड करते हैं। तो A है 20, D कितना है 1, -1 क्योंकि कम हो रहा है ना। तो फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू N माई अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 D। SN आपको गिवन है कितना इज इक्वल्स टू N, हाँ वेरी गुड, प्लस N आपको फाइंड करना था N माइनस 1, D कितना है माइनस, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान, माइनस प्लस माइनस N माइनस माइनस 400 इज इक्वल्स टू N, 40 प्लस 1 41 माइनस N। ये N को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्म N स्क्वायर हमारा माइनस में तो इधर आएगा तो इसको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये तो एज इट इज। कहने का मतलब है सारे एक साइड आने चाहिए। अगर मेन हमारा ये पहले पॉजिटिव करना है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, बट अगर वो नेगेटिव है तो सारे को उल्टे साइड लेना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये भी ऑब्वियसली ये साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो पहले से है इधर और पॉजिटिव में है। चलो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। 1 इंटू 400 कितना होता है 400, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 400 का 2 50। अब आपको 41 लाना है तो 2 2 जा 16 और बचा क्या आ रहा है, बट हमें कैसा चाहिए माइनस में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन। तो n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इज इक्वल टू, देखो ये वाला बोल रहा था वो 9th वाला, ये वाला बोल रहा था तुरंत आ जाता है, ऐसे नहीं करवाने। चलो यहाँ पे ध्यान, कॉमन क्या निकल रहा है n, और बचा n माइनस 16, यहाँ पे माइनस निकालना पड़ेगा 25 n माइनस, अगर ये पता नहीं चले तो इसमें से 25 निकाल दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। n माइनस 16 कॉमन, ये उधर जाएगा तो अब क्या वो लकड़े से हम दोनों बता सकते हैं, बोलो n की वैल्यू 2 आई पॉसिबल है। अगर मैं 200 को उसी सीक्वेंस से अगर मैं लाइन मेरी 16 बनेगी तो भी 200 आ जाएगी, और 25 बनेगी 200 तो भी 200 आ जाएगी। याद कुछ नहीं आ रहा है, वो बोला ही नहीं था। यहाँ पे ध्यान, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव में हो तो यहाँ पे लकड़े के नेगेटिव में हो सकते नहीं। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो जो 16 है उसका वैल्यू हम an निकालते, an निकालना नहीं कि टॉप पे कितना होगा, तो वो निकालते an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, an मतलब कितना मिला a 16,
A16 इज इक्वल्स टू A कितना है 20 plus 15 minus 4 is equals to 20 minus 15 is equals to minus 5. आएगा minus का आएगा मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम 16 एक मतलब 16 टोटल क्या करोगे रोज करोगे और ऊपर रखोगे तो लास्ट में टोटल ऊपर टॉप पे कितना आएगा 5 आएगा। और अब फिर 25 का भी करके देखते हैं तो A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 24 D, ये हो जाएगा कितना A कितना है और D कितना है तो A25 -4 क्या लकड़े -4 हो सकते हैं -4 हो सकते हैं नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं आपके पास कि भाई शिवम तेरे पास -4 चॉकलेट है, पॉसिबल है नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट कौन सा है 16 वाला तो आपको लिख देना है कि लास्ट में कंक्लूजन में क्या बोला है यहाँ पे लिख दिया देखो 16 रो आर द 200 logs placed and 5 logs are in the top row, मतलब सबसे टॉप पे हो गया 5। ठीक है यहाँ पे ऐसा बोला है तो आपने ये गेम देखा होगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ आपको यहाँ से दौड़ के जाना है, पहला पोटैटो उठाना है और वापस इस बकेट के अंदर डालना है। आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 5 गए और 5 वापस आए तो पहले हुआ 10। अब सेम उसी तरह यहाँ से वापस दूसरा पोटैटो लेने गए, मतलब 5 डिस्टेंस किया, उसके आगे 3 और गए, वापस 3 आए और वापस टोटल कितने होंगे 16, क्योंकि 5 3 और 3 से वापस 3 13 क्या 5 8 और वापस 3 11 और 11 5 16। सेम उसी तरह से वापस यहाँ से थर्ड पे गए 1 2 थर्ड पे गए और यहाँ से वापस आए, मतलब 5 3 8 और 11 और वापस आए 11 तो हो गए 22। वापस सेम उसी तरह से 3 एक्स्ट्रा गए और 3 वापस आए, टोटल यहाँ पे टोटल ये आपकी एपी मिल गई। ठीक है आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। लास्ट में 10 पोटैटो है टोटल, तो हमें यहाँ से सबसे पहले तो n गिवन है आपको 10, A गिवन है 10, D गिवन है 6 और आपको ये बोला है कि SN फाइंड करो कि भावेश ने भावेश पूरी रेस खत्म होने में कितना दौड़ा हो। समझ में आया? अच्छा तो अब यहाँ से SN फाइंड करना है। SN इज इक्वल्स टू SN फाइंड करना है, N कितना है 10 मतलब भावेश कितना दौड़ा 370 मीटर। तो यहाँ पे भावेश का नाम हटा देते हैं, नहीं तो चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या लिखना है शी कवर्ड 370 मीटर और आपने लिखा है ये। अच्छा ठीक है चलेगा इतना ही। सी कवर्ड 370 मीटर टू कलेक्ट ऑल द पोटैटोज।